अनुलोम विलोम का अभ्यास। नाम सुने आप लोग? अनुलोम विलोम पूरे विश्व में चर्चित है और वह मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत लाभकारी है और उसे यह अभ्यास बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। तो उसका मैं मेथड बताता हूँ। दाहिने हाथ को आप ऊपर उठाइए, राइट हैंड, हाँ बहुत अच्छा, घुमाते रहेंगे, और दाहिने अंगूठे को सीधा करेंगे और अंगूठा के बगल की जो तर्जनी अंगुली है, देख रहे हैं ना, तर्जनी अंगुली, अंगुली का नाम एक बार आपको बता देते हैं ताकि मुद्रा बनाने में आसान होगा। ये मोटी वाली अंगुली है अंगूठा, बोलिए पकड़ करके बोलिए, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगली है। 5 का नाम मैंने आपको बताया, आप याद कर लेंगे इसको। अब दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है ध्यान मुद्रा। क्या होता है ये? ध्यान मुद्रा में बैठ करके हम कोई प्राणायाम करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो अब तर्जनी को मोड़ लेंगे मेरे जैसा और अंगूठा सीधा है। अब दाहिना अंगूठा को दाहिने नासिका पर रखते हैं, बहुत अच्छा। दाहिना नासिका मतलब कि आपका राइट नोज, दाहिना नाक, और बायां नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे। सांस भरे धीरे धीरे, सांस जब भर जाए तो मध्यमा और अनामिका से बाएं नाक को बंद कर लीजिए और दाहिना अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से सांस को छोड़ दीजिए धीरे धीरे। पुनः फिर दाहिने नाक से ही सांस भरिए और दाहिने नाक को फिर अंगूठा से बंद कर लीजिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर करिए। फिर बाएं नाक से सांस भर लीजिए, बाएं नाक को फिर बंद करिए और दाहिने नाक से सांस को छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार फिर बताते हैं। जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो समय होगा 5 सेकंड का, यानी सांस लेने में 5 सेकंड लगाना है और सांस को छोड़ने में भी 5 सेकंड, और कम से कम यह अभ्यास 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करना होता है। कितने सेकंड तक सांस लेंगे, कितने सेकंड तक सांस छोड़ेंगे और कितने मिनट तक कम से कम करेंगे? हाँ, 5 से 15 मिनट तक। बहुत अच्छा। तो एक बार फिर कर लीजिए इसको, तो अभ्यास हो जाएगा। दाहिने अंगूठा पर, दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखते हैं, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर बायां नाक बंद करेंगे और दाहिने नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाहिने नाक से सांस को भर लिया और दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ दिया। समझ में आ गया? इसका विधि, किसी चीज को जब हम सीखते हैं तो 4 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला उसका मेथड, विधि क्या है, दूसरा उसका टाइमिंग क्या है, समय क्या होना चाहिए, तीसरा है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, यानी जो कोई हम काम करते हैं उस पर पूरा का पूरा ध्यान टिका हो, और चौथा है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। जब रोज करेंगे, निरंतर करेंगे तभी लाभ मिलेगा। तो ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से जो बच्चा पढ़ता है या कोई हम काम करते हैं तो ध्यान टिकेगा और बिल्कुल याद हो जाता है। और बीमारी में जब इसका कोई लाभ पूछे आपसे तो बताना है कि माइग्रेन ठीक होता है, जिसको अधकपारी या माथा में दर्द कहते हैं, जो चिड़चिड़ापन का स्वभाव है, जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अपने गुरुजी का या अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है, वो जब अनुलोम विलोम करेगा तो उसके भीतर एक सकारात्मक सोच का विकास होता है, पॉजिटिव थॉट्स, या वह बच्चा या वह व्यक्ति हमेशा निरोग रहेगा और जीवन में उसको न लकवा लगेगा, न कभी तनाव, न कभी क्रोध, किसी प्रकार की बीमारी से वह बचा रहेगा। समझ गए?